हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चले ज़िंदगी? बढ़िया मज़े में। तो फिर जैसा कि हमारा मैथ्स की सीरीज चली है आईसीएसई क्लास 10th के लिए सेलिना बुक की, जिसमें हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ जीएसटी, सेकंड वन इज़ बैंकिंग, और थर्ड चैप्टर हमारा इंट्रो हो चुका है शेयर्स एंड डिविडेंड का, और जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होता है शेयर एंड डिविडेंड का, जो कि आपको पता चाहिए। सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं। आज केवल क्वेश्चंस करेंगे, आने वाली वीडियोस में भी केवल क्वेश्चंस ही करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। न्यू बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, आई होप आपके पास होगा। नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए, नहीं तो अपनी जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चंस और मैच करते जाना कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड हो, ठीक है। पूरा देख चुके क्या होता है शेयर और क्या होता है डिविडेंड। अपन करते हैं आज एक्सरसाइज 3.A, ठीक है। करते हैं अच्छे से। 2 एक्सरसाइज हैं और फिर आपका टेस्ट योरसेल्फ है। एक्सरसाइज 3A, ठीक है। अगर इसके पहले अगर आपने नहीं देखी पहले इंट्रो वाली वीडियो, तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेस क्लियर हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और साथ साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सबसे पहले एमसीक्यूज वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें भी है आपका एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यू क्या बोले, द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50, मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50, कॉमा लगा के 20 रुपीज़ शेयर्स एट 10% प्रीमियम इज। तो जो लिखा है ना, मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50, मतलब 50 क्या भाई नंबर ऑफ शेयर्स है, तो n इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के बोल रहे हैं 20 रुपीज़ शेयर। तो जब भी इस टाइप की लैंग्वेज लिखी रहती है 20 रुपीज़ शेयर, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू गिवन है आपको। यस, क्या गिवन है, नॉमिनल वैल्यू, जो कि सर 20 रुपये। और बोल रहे हैं प्रीमियम कितना मिला है, 10% का प्रीमियम है। तो आपको बताना है क्या, कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जब हम शेयर को परचेस करते हैं तो मार्केट वैल्यू पे परचेस करते हैं, तो हम पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं शेयर की क्या होगी, मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू सर 20 रुपये प्लस प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है नॉमिनल वैल्यू से, तो 10% ज़्यादा है, तो 10% ऑफ वॉट, 20। हाउ क्लियर है ये, तो 20 प्लस 10%, परसेंट आएंगे पर में 100 आएगा, इंटू 20, 2 0 से 2 0 जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 20 प्लस 2, मतलब मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की 22 रुपये। और आपने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स। तो अमाउंट या फिर मनी रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड मनी, एक शेयर है 22 रुपये का और 50 शेयर्स आपने खरीदे हैं, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 1100 रुपये। मतलब 1100 रुपये की आपको रिक्वायरमेंट है 50 शेयर खरीदने के लिए। ऑप्शन सर सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल था, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे, नॉमिनल वैल्यू गिवन था, प्रीमियम गिवन था। बस प्रीमियम में याद रखना है आपको कि रुपीज़ में गिवन है कि परसेंट में गिवन है। रुपीज़ में गिवन होगा तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और अगर परसेंट में गिवन होगा तो आपको परसेंट निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले मनी रिक्वायर्ड, फिर से ठीक है, कुछ अलग है इसमें, लेकिन N50, नॉमिनल वैल्यू अगेन फिर से 20, लेकिन इस पर बोल रहे हैं एट अ डिस्काउंट, वो भी 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है। 10 रुपीज़ डिस्काउंट है, 10% नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से। 10 रुपीज़, इसके पहले था परसेंट प्रीमियम, तो आपको 10 रुपये कम करना है नॉमिनल वैल्यू में, तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू 20 माइनस 10, दैट मीन्स 10 रुपीज़ हो गई सर उसकी मार्केट वैल्यू। एक शेयर है 10 रुपये का, 50 शेयर कितने के होंगे, मनी रिक्वायर्ड, एक है 10 रुपये का, तो 50 हो जाएंगे भैया 500 रुपये के, मतलब 500 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी उन शेयर्स को खरीदने के लिए। ऑप्शन सर थर्ड। हो इस टाइप से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। सी वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगेन फिर से मनी रिक्वायर्ड, फिर से N50, नॉमिनल वैल्यू 20, और इस पर बोल रहे हैं कोटेड एट 22 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है सर, कोटेड एट 22 रुपीज़ मतलब सर कि 22 रुपये पे वो मार्क्ड हो गई है आपकी वैल्यू, मतलब अभी प्रेजेंट में उसकी जो वैल्यू है 22 रुपये, तो आपको 20 में 22 को ऐड में कुछ नहीं करना है। अगर कोटेड वाला बोलें तो आपको मीन्स डायरेक्ट समझ आना है कि वो आपको मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू ही आपको गिवन है 22 रुपये। हाउ क्लियर है सर। तो मनी रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, मनी रिक्वायर्ड एक है 22 रुपये का, तो 50 कितने रुपये के हो जाएंगे, फिर से सर 1100 रुपये के। हो ऑप्शन विच वन, फर्स्ट वन, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल याद रखिए, जब भी कोटेड बोले तो मतलब वही आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की, एक शेयर की। नेक्स्ट में बोल रहे हैं डी, 200 रुपीज़ शेयर आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20% मार्केट प्राइस ऑफ 50 शेयर्स। ठीक है, फिर से नॉर्मल वैल्यू बोल रहे हैं इस बार 200 रुपये, डिस्काउंट 20% है, तो आपसे पूछें मार्केट प्राइस क्या होगी। मार्केट प्राइस क्या होगा, 50 शेयर्स की मार्केट प्राइस, 50 शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सर नॉर्मल वैल्यू गिवन है, डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू कम होगी, अभी गिवन था रुपीज़ में, इसमें गिवन है परसेंट में। ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 200 माइनस 200 का 20%, डिस्काउंट है ना, मतलब 200 रुपये का 20% में माइनस कर दीजिए, वो आएगी आपकी मार्केट वैल्यू। तो 20% ऑफ व्हाट, 200 माइनस 20/100 इंटू 200। हो बोलो भाई, क्लियर है, वेरी गुड। 200 माइनस 40 तो आ जाएगा सर 160 रुपये, मतलब मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की 160 रुपये। तो पूछना 50 शेयर की कितनी होगी मार्केट प्राइस, तो एक की 160, 50 की निकालना, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगी भैया कितनी, 8000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन होना चाहिए भैया, बिल्कुल है सेकंड ऑप्शन। आई आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना भैया, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समझ में नहीं आया कोई भी चीज़, तो इसी बता दीजिएगा। ये हो गए आपके फर्स्ट MCQs के, मतलब फर्स्ट पार्ट के 4 MCQs। फिफ्थ MCQs देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 500 कुछ नहीं लिखा है आगे पीछे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को भी समझ में आना चाहिए। 500 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, 50 रुपीज़ शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू, एट पार मतलब सेम है मार्केट वैल्यू, कोटेड एट मार्केट वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, प्रीमियम में ऐड करना है, डिस्काउंट में माइनस करना है, एट पार मतलब मार्केट वैल्यू भी आपकी गिवन है, कितनी मार्केट वैल्यू 50 रुपये। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या, अर्न अ डिविडेंड ऑफ दिस, डिविडेंड गिवन है आपको एनुअल डिविडेंड, एक साल में कितना डिविडेंड मिला है, एनुअल डिविडेंड। ठीक है, जो कि है 1250 रुपये। आपसे पूछें रेट ऑफ डिविडेंड बताइए, डिविडेंड का रेट कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड, या फिर डिविडेंड परसेंट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्लियर है ना, तो मतलब एनुअल इनकम कह सकते हो आप, एनुअल डिविडेंड कह सकते हो, एक ही बात है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एनुअल डिविडेंड के लिए, क्या होता है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एनुअल डिविडेंड गिवन है 1250 रुपये, डिविडेंड का रेट नहीं पता है तो लेट से डी और अपॉन में 100 आएगा, नॉमिनल वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू से मतलब भी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स 500। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 जाएंगे, फिर 1 0 से 1 0 आएगा, 5 से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 25, मतलब 25% है डिविडेंड, मतलब कंपनी 25% रिटर्न दे रही है, डिविडेंड दे रही है। ऑप्शन आपका आ जाएगा 25, गड़बड़ हो गई क्या कुछ, 1 और 5 है ना ये, सो ओके 1 और 5 है, तो 5 × 5 25, 25 से 125 5 बार, मतलब आपका डिविडेंड आ गया सर 5%, ऑप्शन नंबर 4। हाउ, तो आपकी MCQs हो गए सिंपल से, अगेन कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, सिंपल से बेसिक थे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप भी रीड करिए साथ साथ में, अगर आ रहा है तो ट्राई करो, ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देखते रहते, पूरा ट्राई क्या करो, थोड़े से इसको भी दौड़ाओ, ब्रेन को दौड़ाओ और इम्प्रूव होगा, हैं तुम लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते हो, क्या कहें। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मच मनी विल वी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज़ 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़। ठीक है, मतलब क्या क्या गिवन है आपको, क्या क्या पूछा है। सबसे पहले तो गिवन है आपको नंबर ऑफ शेयर्स 400 है, नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है 12.5 रुपये, और प्रीमियम आपको बोल रहे हैं 1 रुपये का, प्रीमियम आपका है 1 रुपये का। ठीक है, पूछ रहे हैं कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड मनी, कितना मनी रिक्वायर्ड है 400 शेयर खरीदने के लिए, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 12.5 रुपये और प्रीमियम है 1 रुपये। तो भैया सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जो कि हो जाएगी हमारी कितनी, 12.5 प्लस 1, तो हो जाएगा 13.5 रुपये। हाउ, मतलब हमसे सिंपली इनडायरेक्टली सम इन्वेस्टेड पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड
जो कि बोल रहे हैं रिकॉर्ड मनी कितना है, तो आपका क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। हाउ नंबर ऑफ शेयर्स 400, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 13.50। ठीक है, डेसिमल हटाइए, 2 जीरो लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो सॉल्व करिए, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 2 कैरी, 12 एंड 2 14, 4 या 1 कैरी 5, मतलब 5400 इतने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी उस व्यक्ति को 400 शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए क्लियर है कि नहीं। फिर अपन देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसी पेज पर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिंपल था, एमसीक्यूज के टाइप का ही था ये वाला क्वेश्चन आपका, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, बिल्कुल बेसिक था। फिर से इसमें भी यही पूछे हैं हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, 250 शेयर खरीदना है, 250 शेयर्स खरीदना है, परचेस करना है, नॉर्मल वैल्यू जिसकी 15 रुपये और डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 1.5 रुपया, 1.5 रुपया देगा सर, 1.5 रुपया क्या है, ठीक है 1.5 रुपया। करते हैं सर, पहले मार्केट वैल्यू निकाल लीजिएगा, 15 माइनस 1.50 तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सर 13.50 रुपये, 13.5 रुपये हो जाएगी। सम इन्वेस्टेड पूछे हैं अगेन, सम इन्वेस्टेड तो वही n इंटू एम वी, एन 250, एम वी 13.50। हो क्लियर है, और बोलो भाई क्लियर है ना। डेसिमल 2 जीरो, 50 से 5, 50 से 2 मल्टीप्लाई करिए, 5 से 0, 5 या 2 कैरी, 5 या 2 कैरी, 7 या 1 कैरी, 6 2 से डिवाइड करिए तो आपका हो जाएगा 3375, मतलब 3375 रुपये की ज़रूरत होगी इतने शेयर खरीदने के लिए इतने वैल्यू पर। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका ये रहेगा। सिंपल क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल है, बेसिक एकदम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इनको अपन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है। फोर्थ आप भी रीड करिए साथ साथ में। फाइंड द एनुअल इनकम ड्राइव फ्रॉम 125, रुपीज़ 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। बिल्कुल अगेन बेसिक ही फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट। सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर तो भैया बहुत ही सिंपल है, बैंकिंग में भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े बहुत आएंगे टिपिकल मेन मिसलेनियस वाली क्वेश्चन एक्सरसाइज है, बाकी आपकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम अगर उसने 125 शेयर्स खरीदे हैं, नॉमिनल वैल्यू जिसकी है 120 रुपये, और जो कि कंपनी आपको दे रही है डिविडेंड कितना 5% का, तो बताइए कितनी इनकम होगी उसकी। सर पता है मैं तो, एनुअल इनकम मतलब सर डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। हाउ क्लियर है, बोलो भाई। डिविडेंड 5%, 5/100, नॉमिनल वैल्यू 120, मार्केट वैल्यू नहीं है इसमें, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, और एन आपका 125। सॉल्व करते हैं सर, 5 से एक बार, 5 से 20 बार, 20 से एक बार, 20 से 6 बार, बस 125 इंटू 6 करूँ कितना हो जाएगा, कितना होगा भैया 250 इंटू 3 750, मतलब 750 रुपये की उसकी इनकम है साल भर की, एनुअल इनकम उसकी 750 रुपये। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है ना, एनुअल इनकम पूछी थी, एन गिवन था, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड गिवन था, आपको एनुअल इनकम फाइंड आउट करना था, फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है अ मैन इन्वेस्टमेंट, अब मैन ने कितना इन्वेस्ट किया वो आपको गिवन है डेटा, दैट इज 3072। हाउ 3072 रुपये दिए हैं कंपनी को, एक व्यक्ति ने मतलब इन्वेस्ट किए हैं, और कंपनी कितने % पे कर रही है, मतलब पे कर रही है मतलब डिविडेंड गिवन है, याद से। अ मैन इन्वेस्ट इन रुपीज़ इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम, मतलब डिविडेंड गिवन है आपको, डिविडेंड रेट जो कि आपका 5%। व्हेन इट्स शेयर 10 रुपीज़ शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, और बॉट की है उसने, खरीदे कितने पर 16 रुपये पर, मतलब मार्केट वैल्यू 16 रुपये। ठीक है, समझ रहे होगे आई होप आप। एक कंपनी जिसमें एक व्यक्ति ने इतने रुपये इन्वेस्ट किया है, और जो कि कंपनी इतने % डिविडेंड दे रही है साल का, नॉर्मल वैल्यू थी 10 रुपये, और जब उसने खरीदा तो 16 रुपये उसका था। ठीक है, पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम क्या होगी। ठीक है सर, एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला में पता है सर, एनुअल इनकम इक्वल्स टू डिविडेंड % इंटू नॉमिनल वैल्यू
इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर। सर डिविडेंड परसेंट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स, अरे सर नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन ही नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स के आपको याद होगा अपन ने फॉर्मूलेस पढ़े थे कुछ। सबसे पहला फॉर्मूला था सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सबसे पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने का क्या? सम इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सेकंड था टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर। फिर था वो इनकम वाला भी। तो आपका पहला वाला यहाँ पर यूज होएगा, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और मार्केट वैल्यू भी गिवन है। तो डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो अपन एक ही फॉर्मूले में लगा के सॉल्व कर लेते हैं। डिविडेंड परसेंट कितना है 5 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10, इन्वेस्टमेंट 3072, मार्केट वैल्यू 16। ओ वेरी गुड। 0 से 0, 5 से 2, 2 से इसको रिड्यूस कर दो भैया 1, 5, 3, 6, 16 से रिड्यूस करिए। 16 से पहले जाएगा पूरा ही अपन 9 टाइम्स, कितना होता है 16 से 144, 96 6 टाइम्स। तो मतलब सर 96 रुपये उसकी एनुअल इनकम। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेटिव मत बनाया करो, क्रिटिकल मत किया करो कैलकुलेशन को। कैंसिलेशन हो रहे हैं उनको कैंसिलेशंस करिए, उसके बाद सॉल्व किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। परसेंटेज इनकम पूछ रहे हैं। परसेंटेज इनकम मतलब इनकम परसेंट कितना है, तो उसका भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं क्या? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। हो बोलो बे, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो इनकम निकाल ली है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटू 100 करते हैं भैया सॉल्व। तो 16 से कर लेते हैं। 16 से 6 टाइम्स, 16 से ये करेंगे 1 टाइम्स 16, 147 होगा नहीं, 144 होता है 9 टाइम्स, 32 2 टाइम्स। फिर 6 से करेंगे 32, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कुछ आएगा 2 से 50 बाई 16, फिर 2 से 25 बाई 8। तो कुछ ये आ रहा है आपका। यार ये एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो गया? कहीं गलत तो नहीं हो गया है? ठीक है, 96 अपॉन 6, 16 से 6 टाइम्स, 16 से 1, 40, 144, 9, 332। ठीक है, 6 से 3 और 2। ठीक है, यही आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 होल 1/8%। तो इतने परसेंट उसको इनकम आया है, इनकम हुई है। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल एमवीवी है, कोई इतना क्रिटिकल या फिर कोई हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये था 4th क्वेश्चन, ये था 5th क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने केवल 5 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ये वाली एक्सरसाइज, फिर उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस टाइप से चलता रहेगा सिलसिला। टाइम है हमारे पास, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम आपको दे देंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है कैलकुलेशन की, जिसमें कैलकुलेशन करते समय क्या मिस्टेक्स होती हैं जनरली, तो जाके जल्दी से देखिए और देखिए कहीं आपसे भी तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती हैं तो उनको कैसे इंप्रूव करें वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आज की वीडियो में बताइए कैसा लगा है, मज़ा आया कि नहीं। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, नहीं आएंगे तो डाउट्स में आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो उसके सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बताइए ज़रूर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।